देखिएगा आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। प्रीपोजिशन में आपका जो अगला हम देखते हैं वो आता है यूज ऑफ बाय। बाय का अगर हम शाब्दिक अर्थ में तो बी बाय बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। तो रूल नंबर 1 सबसे भारी है, रूल नंबर 1 नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है तो यात्रा करता है परंतु उस वाहन से पहले एंड या मे माई अवर योर हिज हर इट्स देयर, यानी अपने की अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, ये अपने की अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है बाबू, है ये बाबू लिख लो, माई बाबू, कुछ कोई सा भी एग्जांपल लिख लीजिएगा। बाबू कम्स मिस आता है टू स्कूल बाई कार, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये बाबू कम्स टू स्कूल बाई कार बिल्कुल ही सही लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस कार से पहले कार होता, टैक्सी होती, जीप होता, एरोप्लेन होता, कोई सा भी वाहन होता, इससे पहले ए एंड द, ध्यान सुनिएगा, ए एंड द या इन शब्दों में से 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों में से ये 3 शब्द, ये 7 और 3 10, इन 10 शब्दों में से इस वाहन से पहले कोई शब्द आ रहा है, यानी ए एंड आ रहा है या कोई अपने की अंग्रेजी आ रही है, तो बाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उस कंडीशन में ओन भी आ सकता है, सही है, और भी ऑब्वियस मतलब कोई सा भी बढ़ा सकता है, वो हम उनके हिसाब से पढ़ेंगे, सही है। यानी कोई सा भी बढ़ा सकता है लेकिन बाय नहीं आएगा, वो हर रूल आप पढ़ेंगे। क्या समझे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है तो क्या लगाते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वाहन से पहले 10 शब्द नहीं होने चाहिए। 10 शब्दों में कौन सा, ए एंड द और अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी यानी माई अवर योर हिज हर इट्स देयर, वरना बाय का प्रयोग नहीं होगा, फिर और नियम लगेगा। क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है जब भी वाक्य पैसिव वॉइस में हो, जब वाक्य पैसिव वॉइस में तब बाय का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में जैसे रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया बाय राम, राम के द्वारा, रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में। मैंने कैसे पहचाना वाक्य पैसिव वॉइस में, जब भी वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो इजेमार वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी इजेमार वाज वर के बाद वैसे तो आनी चाहिए कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की फॉर्म में, सही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या पास्ट कंटीन्यूअस का है तो इजेमार वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। और अगर आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है और उसके बाद वर्ब आ रही है तो वो 99% अगर वर्ब आ रही है तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, तो इससे पहचान लेंगे वाक्य काय में है, थर्ड फॉर्म में है। यहाँ आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं वाज के बाद राम वाज प्लेइंग, राम वाज किलिंग, लेकिन यहाँ पे हमने टिल्ड पढ़ा, किलिंग नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वाक्य काय में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या आपने पढ़ ली होगी तो आपको ये वाली बात मुझसे अच्छी तरह से मालूम होगी। अगला वाक्य जब हम पढ़ते हैं परिणाम जब प्राप्त हो, यानी कि हमने कोई काम किया, सही है, हमने कोई काम किया, मान लीजिए कोई हमसे नाराज है, हमने उसको मना लिया, उसने हमको मना लिया, तो काम हो गया, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा। लेकिन यहाँ पे वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ पे दूसरा रूल आएगा। जैसे यहाँ पे है कनु गॉट मेडल, कनु कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कनु गॉट, कनु ने गॉट माने प्राप्त किया, ए मेडल माने एक मेडल, बाय हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा, यानी कनु ने मेडल प्राप्त किया है, एक इनाम प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया है, यानी उसने हार्ड परिश्रम किया तब उसने जो है मेडल को प्राप्त किया है, सही है। आगे तो इस कंडीशन में क्या प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। आगे रेट, रेट माने होता है दर, वेट, वेट माने होता है वजन, मेजरमेंट माने माप वाले शब्दों से पहले काय का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग होता है। जैसे बना लिखा है बनानास आर सोल्ड, केले बेचे जाते हैं बाय द किलो, किलो में बेचे जा रहे हैं, किस दर से बेचे जा रहे हैं, दर का मतलब दर का प्रयोग हो रहा है। दिस बुक है ना, दिस बुक, दिस माने है, बुक माने है, इज है 12 फीट बाय 11 फीट, मतलब बुक हो कुछ भी हो, आप कहो बहुत बड़ी हो गई, छोटी हो गई, मतलब काय की बात हो रही है, माप की बात हो रही है, सही है। तो उस कंडीशन में काय की माप की बात हो रही है, बुक ना हो कोई और एग्जांपल हो सकता है, तो उस कंडीशन में काय प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे है गोल्ड इज सोल्ड, सही है, उसकी बात हो रही है कि क्या बोलते हैं कि पैसे उसकी की बात हो रही है, गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम में बेचा जा रहा है, तो काय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। और भी इसके एग्जांपल हैं, और भी एट वेट का प्रयोग होता है, उसके रूल पढ़ेंगे तो अपने आप ही डिफरेंट समझ में आ जाएगा, पिछली वीडियो में जब आप देखेंगे। आगे तक के अर्थ में,
जब फ्यूचर में भविष्यवादी हो, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, वाक्य का मैं कह रहा हो फ्यूचर में कह रहा हूँ तब, तब के अर्थ में जब माय फादर विल कम, मेरे पिताजी आ जाएंगे बाय 5 o'clock, 5 बजे तक आ जाएंगे। आप क्या बोल, इसमें एट भी आ सकता है, अंटिल भी आ सकता है, बहुत से बढ़ा सकते हैं, विदिन भी आ सकता है। तो कभी भी एग्जाम्पल इस तरह से एग्जाम वो नहीं देगा, ऊपर लिख करके देगा, या अगर एरर पूछेगा तो एरर में ये शब्द नहीं देगा, वो कुछ और शब्द लिखेगा। तो हमें हर शब्द का पता नहीं, एक शब्द में कई प्रीपोजिशन आ सकती हैं, लेकिन हर प्रीपोजिशन का आपको रूल पता होना चाहिए। तो तक के अर्थ में भी बाय का प्रयोग हो जाता है, आप ये याद रखिए, तक के अर्थ में भी बाय का प्रयोग हो जाता है जब वाक्य काय में हो, फ्यूचर में हो। जैसे माय फादर विल कम, मेरे पिताजी आ जाएंगे यहाँ पर 5 बजे तक, 5 बजे तक मेरे पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे। घड़ी के द्वारा समय बताए जाने पर, यानी घड़ी अगर समय बताए कि तुम्हारे घड़ी में कितने बज गए, कोई नई घड़ी लाया है, हाथ में हमेशा घुमाता रहता है, बार बार पूछता रहता है, ब्लैक कलर की हो, ब्लू कलर की हो, किसी भी कलर की हो सकती है, सही है। तो आप वो हम पूछे कितने, आपके घड़ी में कितने टाइम हो रहा है, हमारे घड़ी में, हमारे पास घड़ी नहीं है, पूछते हैं उससे, तो घड़ी के द्वारा समय बताए जाने पर भी काय का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग होता है। जैसे इट इज 5 o'clock, 5 बज चुके हैं, बाय माय बात, मेरे घड़ी के द्वारा, कि आप अपना घड़ी सही कर दीजिएगा, मेरे घड़ी में कितने बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, सही है, क्लियर है। बच्चे जब एग्जाम होते हैं तब खरीदते हैं, उस कंडीशन में तो घड़ी के द्वारा समय बताए जाने पर काय प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। आगे पास या बगल में या के किनारे, कहता है कोई पास में बैठो, कोई दूर बैठा है, नाराज है आपसे, दूर बैठा है, तो आप पास बैठो उस कंडीशन में, या किनारे बैठो, मैं नहीं बोल रहा, उस कंडीशन में काय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे माय चाइल्ड, मेरा बच्चा है, मेरा बाप, कुछ भी हो सकता है। माय चाइल्ड केम माने आया, एंड माने और, सेट माने बैठ गया, बाय हर ने उसके पास को आया, या मेरे पास को बैठ गया, मेरे बगल में को बैठ गया। बिसाइड भी आ सकता है, BESID, बिसाइड माने होता है पास या बगल में, यहाँ पर ये शब्द भी आ सकता है। तो यानी पास या बगल में बाय का प्रयोग भी करते हैं और बिसाइड का प्रयोग भी करते हैं, यानी यहाँ पर बाय की जगह बिसाइड भी आ सकता था। अगला सेंटेंस पढ़ें, मोहन सिटी, मोहन का शहर, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, अधिकार जता रहा है। सजीव चीज जब भी किसी चीज निर्जीव चीज पर अपना अधिकार जताती है तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब वैसे इसको लिखते तो हम लिखते द सिटी ऑफ मोहन, द सिटी ऑफ मोहन। तो मोहन सिटी, मोहन की सिटी, इज माने है, बाय द विलेज, है ना, के किनारे है, गांव के किनारे है, तो हर के किनारे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसके किनारे पर है, तो भी हमारे देखो आ गया बाय, बी बाय बाय ना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हमारे सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी पास या बगल में और के किनारे के रूप में। अन्य शब्द, अन्य शब्दों के रूप में कैसे आ सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ बिसाइड भी आ सकता है ना, तो बिसाइड तो आ ही सकता है, जहाँ बाय का प्रयोग होता है वहाँ इन दोनों सेंटेंस में बिसाइड का प्रयोग भी हो सकता है। अन्य, अन्य का मतलब इसके अलावा, इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे जो अपने साथ ये प्रीपोजिशन लेके ही चलते हैं। जैसे बाय चांस, मेरे अफसर के द्वारा, मुझे अफसर मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, सही है। बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा, पोस्ट मतलब मेल जो होता है उसको भेजते हैं, बाय मेल के द्वारा, इन तरीके के रूप में, यानी आप कोई तरीके से रूप में किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में बाय का प्रयोग होता है कि मैं उस तरीके से उससे ऐसे बात करना चाह रहा हूं, या उस तरीके से ऐसे उसको खबर देना चाहता हूं, या कोई भी बात हो, तो उस कंडीशन में बाय चांस मुझे अवसर मिल जाए तो मैं उसको मेल कर दूं या पोस्ट कर दूं, तो उस कंडीशन में बाय का प्रयोग करते हैं, है ना। और मुझे अवसर मिल जाए तो हवा में उड़ करके चला जा सकता हूं, बाय एयर, सही है, या बाय रेल, रेल के द्वारा भी जा सकता हूं, और बाय रोड, पैदल भी जा सकता हूं, ऑन फुट होता है उस कंडीशन में, ऑन फुट, बाय रोड, तो उस कंडीशन में रोड, इन सबसे पहले हम काय का प्रयोग करते हैं, मार्ग, रास्ते के रूप में काय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। आगे ये द्वारा लिखा, बाय चांस द्वारा, आगे कोई बात नहीं है। बाय हार्ट, हृदय के द्वारा, सही है, हृदय के द्वारा बात को, बाय माय सेल्फ माने अपने आप। अब याद कैसे करेंगे, अपने आप मन में एक ट्रिक बना लीजिएगा, कैसे ट्रिक बनाएंगे ये सब याद रहे। मैं खुद ही अपने हृदय के द्वारा, मैं समझिएगा, मैं खुद ही, यानी मैं अपने आप ही अपने हृदय के द्वारा, सही है, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं उससे बात करना चाहता हूं, या पोस्ट, या उससे कोई खबर पहुंचाना चाहता हूं, चाहे पोस्ट के द्वारा पहुंचाऊं, चाहिए, चाहे मेल के द्वारा पहुंचाऊं, या फिर भैया हवा के द्वारा पहुंचाऊं, या फिर भैया रेल के द्वारा पहुंचाऊं, या फिर रोड के द्वारा पहुंचाऊं, है ना। कहते ना चलने लगी हवाएं, ये सब गाने वाने चलते, तो इस तरह से बनाए गए हैं। किसी तरह से आपने मन में कोई भी लॉजिक या कोई सा भी सॉन्ग ले लीजिएगा, तो आपको ये सारे के सारे सब ऑटोमेटिक याद है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से सेंटेंस बना दीजिएगा, आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बाय का प्रयोग, इसके अलावा बाय के कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होते हैं।
सही है, दोबारा समझ लेते हैं बेसिक रूल। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है तो बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वाहन से पहले 10 शब्द नहीं होने चाहिए। 10 शब्द बोले तो ए एंड द और अपने की अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, वरना बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाहन से पहले ये शब्द नहीं है 10 के 10 शब्द तो बाई का प्रयोग ही होगा। अगला नियम था, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस का मतलब वाक्य पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे? वाक्य अगर पैसिव वॉइस में पहला तो पहचानेंगे वाक्य में थर्ड फॉर्म होगी, है ना, थर्ड फॉर्म 100% होगी। आपका थर्ड फॉर्म तो होती है। मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का हुआ तो जी कैसे पहचानेंगे? कोई बात नहीं है, बीडब्ल्यूएन बीन होगा, बीडब्ल्यूएन बीन थर्ड फॉर्म होगी या बीन होगा, क्योंकि इज एम आर वाज वर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही होगी। अगर वर्ब है इज एम आर वाज वर के बाद तो 99% जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में ही होगी। तो हम पहचान लेंगे वाक्य पैसिव वॉइस में है। वाक्य अगर पैसिव वॉइस में है तो हम कौन सी फॉर्म प्रीपोजिशन भरेंगे? बाई भरेंगे। अगला परिणाम, जब कोई आदमी कोई मेहनत करता है या कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है, किसी को मनाता है या किसी को नाराज करता है, कोई परिणाम प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में क्या प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कानून ने मेहनत की थी और उसको एक मेडल प्राप्त हुआ था। आगे दर दर्शाने के लिए, वजन दर्शाने के लिए माप वाले शब्दों से पहले भी क्या का प्रयोग होता है? बाई का प्रयोग होता है। आगे जब हम देखते हैं तक के अर्थ में, जब वाक्य फ्यूचर में हो, एट का प्रयोग भी हो सकता है, विदिन का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन बाई भी याद रखेंगे। जैसे माय फादर विल कम हियर बाय 5 o'clock, मेरे पिताजी 5 बजे तक आ जाएंगे। घड़ी के द्वारा समय बताए जाने पर कि आपके घड़ी में कितने बज रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या का प्रयोग होता है? बाई का प्रयोग होता है। अगला पास या बगल में, पास